देखो, ये मुश्किलात का वक़्त आप पर ज़ुल्म नहीं बल्कि आपकी आज़माइश है, और इस इंतज़ार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया, और तुम्हें कभी इन फ़ैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियाँ कभी खाली नहीं जाएंगी। ये हालात मुश्किल हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। और मेरा अल्लाह मौजज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। देखो, दुख से निकलना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हारा इस चीज़ को नामुमकिन सोचना अपनी जगह, लेकिन वो तो अल्लाह है ना, जिससे मांगना है। और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह ना कर सके। और याद रखो, मौजज़े तब होते हैं जब हमारे अल्फाज नाकाम हो जाते हैं और लफ्ज़ों की जगह आंसू हमारा हाले दिल बयान करने लगते हैं। जब हमारे सब्र की आखिरी हद होती है और तमाम दरवाजे बंद नज़र आ रहे होते हैं, तब अल्लाह गैब से आपकी मदद करता है और आपके लिए ऐसे मोजज़ात करता है जिन्हें आप देखकर हैरान रह जाते हो। और फिर आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आपके सब्र का सिला भी आपको दे दिया जाता है, और अल्लाह आपको वहाँ से नवाजता है जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। देखो दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ उस वक़्त में आपको ऐसा ज़रूर लगता है कि आप अब कभी संभल नहीं पाओगे, जैसे कि माजी को कभी भुला नहीं पाओगे, मगर ऐसा नहीं है। याद रखो, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और आपने सुना तो होगा, हर अरूज के बाद ज़वाल और हर ज़वाल के बाद अरूज होता है। तो ऐसे में घबराया क्यों करते हो, जब अल्लाह खुद फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो फिर आप बस उसकी शान पे भरोसा रखो और सब्र करो। इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है जब आपकी सब ख्वाहिशात को अल्लाह पूरा करेगा और गैब से आपकी मदद करेगा। और वो मोजज़ात जिनकी आप इंतज़ार में हो, जिनके लिए आप हर वक़्त अल्लाह से दुआ करते करते थकते नहीं हो, इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं। बस भरोसा रखो अल्लाह पे। और देखो, अल्लाह को पसंद नहीं कि आप लोगों के पीछे ख्वार हों और अल्लाह को भूल जाएं। तो इसीलिए तो अल्लाह पाक लोगों को बेनियाज करने के लिए अपने बंदों को लोगों के हाथ से तोड़ता है और फिर खुद से जोड़ देता है। क्योंकि जब दिल पे लगती है तभी तो दिल अल्लाह से लगता है ना। इसी बात पे मुझे एक मजदूर का वाक़या याद आता है। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी रात के वक़्त मामूल के मुताबिक गश्त पर थे और एक तंदूर के पास किसी शख्स को सोया हुआ देखा। तो सुल्तान महमूद ने इसको उठाकर पूछा कि वो कौन है। जवाब में इस शख्स ने बताया कि वो एक गरीब मजदूर है, दिन भर मजदूरी करता है और रात को इस तंदूर के पास आकर सो जाता है। सुल्तान ने पूछा कि इस सर्दी में तुम्हारी रात कैसे गुजरती है। तो इस मजदूर के जवाब ने सुल्तान को हिला के रख दिया। मजदूर ने कहा, जनाब, निसफ़े रात आपके अंदाज में गुजरती है और बकिया आपसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में गुजरता हूँ। सुल्तान ने बड़ी हैरत से पूछा कि वो कैसे। मजदूर ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब तक तंदूर गर्म रहता है तो मैं आपके जैसी नींद से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ, और जब तंदूर ठंडा हो जाता है तो उठ के अल्लाह की इबादत शुरू कर देता हूँ, जो आपके मुकाबले में वक्त का बेहतर इस्तेमाल है। देखो, ये मुश्किलात का वक़्त आप पर ज़ुल्म नहीं बल्कि आपकी आज़माइश है, और इस इंतज़ार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया, और तुम्हें कभी इन फ़ैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियाँ कभी खाली नहीं जाएंगी। ये हालात मुश्किल हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। और मेरा अल्लाह मौजज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। और कभी कभी हमारा दिल ऐसी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं होता,
تو دیکھو جب نصیب میں نہیں لکھا تو دل کیوں ایسی خواہشوں میں لگتا ہے۔ یہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور محسوس ہونے لگتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہاں تک جہاں سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بنا دیتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔